म्यूनिक में अकोमोडेशन मिलना जर्मनी में आने से ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। 500-800 यूरो बजट, फिर भी रूम गारंटी नहीं, शेयरिंग करना पड़ेगा और स्कैम्स अलग। मेरे दोस्त को रूम मिलने में कितने महीने लगे और उसने क्या क्या फेस किया, आज सब सच बताएंगे। अगर तुम म्यूनिक आ रहे हो स्टूडेंट बन के, ये वीडियो देखना कंपलसरी है, नहीं तो तुम भी ये सेम मिस्टेक्स करोगे। इस वीडियो में 3 चीजें कवर करेंगे: रियल डिफिकल्टीज, पर्सनल स्ट्रगल स्टोरी और एंड में मेरे दोस्त का एक्चुअल रूम टूर। और लास्ट में हम बताएंगे रियलिस्टिक बजट कितना रखना चाहिए म्यूनिक में सरवाइव करने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो आज हम 4 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला चैलेंज है हमारा बजट। म्यूनिक में बजट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। तो डॉम्स भी मिलते हैं कुछ बार, जो डॉम्स सस्ते होते हैं, तो डॉम्स काफ़ी सस्ते होते हैं कुछ बार जो तुम लोग को यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, जिसमें तुम लोग को 350, 380, 400 यूरोस तक तुम लोग का रेंट जाता है। उसके अलावा फिर अलग बजट होता है जिसमें तुम लोग को अलग रूम्स मिलते हैं, तो वो 450, 500 तक जाता है। लोकेशन के हिसाब से तुम लोग को ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। अगर म्यूनिक के सेंटर में रहा तो शायद तुमको वो महंगा भी मिल सकता है, बट डिपेंड करेगा, जितना प्राइवेट उतना तुम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना है। फिर कुछ तुम लोग को 600-700 यूरोस का भी मिलेगा, तो अभी डिपेंड तुम लोग के बजट के हिसाब से तुम लोग को प्लान तो करना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज कितना रखा जाए बजट, सिर्फ अगर हम रूम की बात कर रहे हैं म्यूनिक में? सिर्फ अगर रूम की बात करेंगे तो 550 तक तो बजट रखना ही पड़ेगा मिनिमम। उसके नीचे भी मिल सकता है, बट वही फिर तुम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकंड चैलेंज रहेगा हमारा शेयरिंग की। तो शेयरिंग की क्या क्या प्रॉब्लम है म्यूनिक में? तुम लोग को किचन शेयर करना पड़ता है, तो इस हिसाब से भी तुम लोग का फिर रेट कम हो जाता है। और जितना तुम लोग को ज़्यादा शेयरिंग होगा उतना तुम लोग का कम रेंट होगा। जैसे तुम लोग को किचन शेयर करना पड़ेगा, तुम लोग को वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा, तुम लोग को बाथरूम एरिया शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद तुम लोग को कुछ बार जो खुद का रूम है उसमें दो बेड लगा के रखते हैं लोग, तो वो फिर एक बेड तुम्हारा होगा, एक बेड किसी और का होगा। तो कुछ रूम्स ऐसे भी होते हैं कि इसमें एक ही रूम उसमें 2-3-4 बेड हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग तुम लोग का स्पेस रहेगा थोड़ा सा, पर उसमें भी तुम लोग को 480, 450, 500 यूरोस पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें शेयरिंग में आती है। थर्ड चैलेंज जो होगा कि जो स्पेस की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो स्पेस की बहुत दिक्कत है। मतलब लोग ज़्यादा रेंट भी दे देते हैं, बट स्पेस बहुत कम मिलती है लोगों को। तुमको लगेगा कि एक बहुत कम स्पेस है या फिर ऐसे कुछ, बट वो भी ऑप्शन ही रहता है। म्यूनिक में रहना है तो उतना एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और मेरे भी काफ़ी दोस्त है जो अभी रिसेंटली भी आए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी ढूंढा है। बहुत लोग अभी 600-700 यूरोस पे कर रहे हैं पर मंथ, और कुछ 500 पे कर रहे हैं। तो मेरा भी जैसे है कि मेरा भी कम ही है, 475 तक है, बट मेरा एक्चुअली एक रूम में 2 जन रह रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का भी शेयरिंग में फिर थोड़ा होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो स्पेस तो काफ़ी कम है। तो जो तुमने भी बताया तुम्हारे दोस्त रह रहे हैं 600-700 में, तो उनका प्राइवेट रूम है कि शेयर्ड है उनका? मेरे दोस्तों का प्राइवेट ही वैसे। कुछ अभी रिसेंटली जिसका 580 यूरोज रेंट है, उसका रूम तो काफ़ी छोटा है, बट वो प्राइवेट है, उसका प्राइवेसी तो काफ़ी है उसके पास। पर हाँ, उसका किचन शेयर्ड है, अब बाथरूम शेयर्ड है। मतलब सिर्फ रूम पर्सनल? सिर्फ रूम पर्सनल है उसका, राइट। ठीक है, तो सिर्फ 580 दे रहे हैं, तो रूम ही पर्सनल मिला उसको। हाँ। और चौथे में हम स्कैम्स की बात करेंगे। स्कैम्स क्या क्या होते हैं? मतलब जैसे कोई बच्चा पहली बार इंडिया से आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता, कुछ स्कैम हो सकते हैं उसके साथ हो जाए, तो मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ताकि जो देखे वीडियो को इससे बच सके। स्कैम्स तो काफ़ी होते हैं, जैसे कि फेसबुक पे काफ़ी स्कैम्स मैंने देखे हैं। रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नासिक से, तो उन्होंने भी काफ़ी स्कैम्स फेस किए। बोलते तुम लोग को कि हम लोग बाहर है, हम लोग रूम दिखाने नहीं आ सकते, बट तुम हमको इतना पे कर दो, हम तुमको एग्रीमेंट सेंड कर देंगे ऑनलाइन, इतना पे कर दो, हम इस डेट पर यहाँ मिलते हैं। फिर एक ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी तुम लोग को, वो अपॉइंटमेंट बुक करके तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुमको रूम दिखा देंगे। बट ऐसे कुछ स्कैम्स में फंसना मत, अनलेस तुम लोग किसी इधर पहचान वाले को कंफर्म ना कर लो, तो उस हिसाब से प्लान करना। और बाकी ग्रुप्स भी कुछ ना कुछ स्कैम्स होते हैं कि कुछ बार एड्स डालते हैं लोग, या फिर कुछ बार खुद से भी तुम लोग को टेक्स्ट करेंगे कि हाँ हमारे पास रूम अवेलेबल है। बट किसी स्कैम्स मत फंसना कि जिसमें तुम खुद को पहले पे करना, क्योंकि यहाँ पहले पे करने का कुछ रीजन ही नहीं है। फर्स्ट तुम लोग को रूम्स देखना है, उनसे बात करनी है, वो तुमको रूम दिखाएगा। अनलेस वो तुमको पूरा रूम ना दिखा ले, यू शुड टेक योर टाइम, 1-2 दिन लो अच्छे से, फिर सोचो और फिर उसको बाकी का प्रोसेस करो, एग्रीमेंट वगैरह जो भी साइन होगा। तो मतलब पहले पेमेंट नहीं करनी है? मैं पहले पेमेंट करनी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी रिसेंटली 5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ अक्टूबर में, तो मैंने वैसे काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की है। मैं अभी म्यूनिक रोजनहेम से मैं यहाँ पर म्यूनिक में शिफ्ट हुआ हूँ। जैसे मैंने काफ़ी ग्रुप्स पर मैं एक्टिव रहने का, कंटिन्यू ग्रुप्स पर मैसेज करते रहने का, और कुछ बार अगर मुझे कोई ऐड दिखी जिस पर मुझे लग रहा है कि मेरे को प्राइवेसी मतलब रूम मिल रहा है, बाकी मैं काफ़ी लोगों को टेक्स्ट करने का कंटिन्यू। अगर मुझे कहीं भी रूम्स दिखे अवेलेबल कि
ये मिल रहा है मुझे, तो मैं उनको को तुरंत मैसेज करने का। कुछ बार तो काफ़ी लोग मैसेज रिप्लाई नहीं करने के, और फिर वो हमको लगने का कि हमको मिल जाएगा, बट बहुत से कम कुछ लोग जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, और कुछ रूम्स तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे हम लोग ने उनका ऐड आई है 10 मिनट पहले, तो तुरंत निकल भी जाएगा रूम। दिक्कत है यहाँ पर फिलहाल तो रूम्स मिलना म्यूनिक में। फिर मैं काफ़ी आने का म्यूनिक में देख कुछ मेरे को रिप्लाई करने के, मतलब वापस से जो रिप्लाईज करने के, तो आके हम लोग यहाँ पर चेक भी करने के काफ़ी, और रूम्स देख लेने के। बट कुछ फिर 3 महीना 2 महीना एज पर, फिर कुछ में KVR नहीं मिलने का, कुछ में KVR मिलेगा। और लोकेशन भी एक मैटर करता है कि मुझे लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, मुझे सिटी सेंटर में चाहिए, तो लोकेशन के हिसाब से फिर मेरे को 475 में एक रूम मिल गया। बाकी डिफिकल्टीज तो मेरे साथ तो वैसे अब तक कोई स्कैम हुआ नहीं है। हम लोग मेरा एक जो रूम टूर है वो देंगे, तो तुम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम लोग को एक 475-500 यूरोज के बीच में कैसे रूम मिल सकता है। हाँ, तो मेरा जो वैसे मेरा लोकेशन है मिशलीबाद, म्यूनिक ओस्ट से पास में ही, ओबान से। तो अभी हम चलते हैं अनिकेत के रूम टूर पे। अनिकेत अभी हमें रूम दिखाएगा उसका जो म्यूनिक में रहता है वो। तो भाई ये एंट्री है भाई इसके मेन अपार्टमेंट की, फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये वैसे छोटा कॉरिडोर है, वैसे यहाँ कॉमन एरिया है। मेरा रूम है, जब मतलब मैं और मेरा दोस्त रहते हैं, हम 2 जन हैं। ये मेरा बेड है, ये दोस्त का बेड है। तो यहाँ पर हम लोग को इतना थोड़ा स्पेस मिला हुआ है, इसमें हमने पूरा स्टफ रखा है। बाकी कुछ बैग्स वगैरह जो है हमने ऊपर प्लेस किए हैं। ये हमको कबर्ड्स जो वार्डरोब्स मिले हैं, वो वार्डरोब में हम लोग हमारे कपड़े वगैरह रखते हैं। 3 अलमीरा है भाई इसके पास, और फिर अभी किचन वॉशरूम। हाँ, ये और 2 रूम्स है, इसमें एक जन रहता है फिलहाल। तो लेफ्ट वाले में अभी 1 जन है, और राइट वाले में 2 जन रहते हैं। ये वॉशरूम है, ये ऐसा वॉशरूम है जिसमें बाथटब और फिर बेसिन आता है। ये हम लोग का किचन एरिया है, जिसमें किचन सब यूज़ करते हैं, कॉमन है। इसमें हम लोग को डाइनिंग टेबल मिला है, ये सब टेबल्स, ये जो कैबिनेट्स है, सब कैबिनेट्स हमको साथ में मिले सब कुछ। और वैसे तो बाकी हम लोग का जो बर्तन वगैरह हम लोग को खुद से लाने पड़े, और कुछ घरों में तुमको मिलते हैं खुद से बर्तन जो तुम उनके यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली तुम लोग खुद का इला तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम लोग का ये फ्रिज वगैरह भी मिला है, एक ही फ्रिज है, ये तो बंद है। बहुत बड़ा फ्रिज है भाई इसका। और ये हम लोग का बालकनी मिला है, वैसे हम लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं कि इतना वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ा है। ये भी हम लोग का ही है वैसे, जो सबका है, तो पूरे घर में जितने लोग रहते हैं। तो भाई रियलिस्टिक बजट कितना होना चाहिए सब लोगों का जो म्यूनिक में सर्वाइव करना चाहते हैं? अगर 900 यूरोज तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम डिपेंड करता है अभी तुम लोग का रेंट कितना है। अगर एवरेजली तुम लोग का रेंट 500 है, 475, 480, 550 के आसपास है, तुम लोग को 850 तक तो तुम लोग का पूरा खर्चा जाएगा ही, जिसमें तुम लोग का 150 यूरोज टिके रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है। 10 यूरो तुम्हारा सिम कार्ड का लगा लो बैलेंस, उसके बाद 43 यूरोज या 42 यूरोज जो भी है डॉर्सलैंड टिकट। उसके बाद फिर ग्रॉसरी, तुम लोग का ग्रॉसरी डिपेंड करेगा तुम लोग पर्सनल खाते हो या फिर अगर किसी के साथ तुम लोग खा रहे हो तुम लोग का लंच और डिनर, तो उसमें तुम लोग का थोड़ा कम आ सकता है। बट अगर अकेला खुद का अगर सब कुछ खुद का कर रहे हो तो फिर एक एवरेजली 120 से 130 यूरोज पकड़ लो, तो इतना तुम लोग को एवरेजली, तो मैं तो बोलूँगा कि 850 यूरोज एवरेज पकड़ के चलो अगर म्यूनिक में तुमको घर चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।